हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा किचन विद श्वेता। आज की रेसिपी है रस भरी, जो कि गुलाब जामुन की तरह ही लगते हैं, एकदम खाने में भी वैसे ही लगते हैं। और ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। जो घर में चीज़ें हमारे पास होती हैं उनसे ही बन जाती है। आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये खाने में एकदम सॉफ्ट से और अच्छे से होते हैं, और बनने में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये बहुत टफ होते हैं। इजीली आप बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि ये बनाने में बहुत ज़्यादा आई थिंक मुश्किल होगी, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये ख़राब हो जाते हैं, बनते बनते फट भी जाते हैं। बट मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये बहुत ही आसानी से मैंने इनको रेडी कर लिया, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे हमें। तो चलिए, आप सभी लोग भी अपने अपने भाइयों के लिए ये मिठाई ट्राई करें, और अपने अपने भाइयों को ये टेस्ट भी करवाएं और देखें कि कैसी लगती है ये मिठाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन ले लेना है, और इसकी फ्लेम जो है वो हमें लो रखनी है। हाई फ्लेम पे हमें ये सूजी नहीं भूननी होती है। इसमें मैंने डाल लिया है 2 चम्मच के करीब देसी घी, और मैंने 1 कटोरी के करीब ली है मैंने सूजी, जिसमें मैंने 24-25 रसभरी बना ली है। अगर आपको कम बनानी है तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ी कम कर लीजिए सूजी। तो यहाँ पर मैंने 24-25 पीसेस बनाए हैं। उसके लिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। 2 चम्मच घी डालकर इस सूजी को मैंने यहाँ पर भूनना स्टार्ट कर दिया। सूजी को आपको हल्के ही फ्लेम पर भूनना है, और हल्का सा भूनना है। ऐसा नहीं है कि कलर चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। हल्की सी खुशबू आते ही आपको दूध ले लेना है 1 कप। उसको धीरे धीरे इसमें डालना है। ऐसा नहीं एक बार में ही डाल दिया पूरा, तो लम्स आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके और इसको प्रॉपर अच्छे से चलाते रहना, जिससे कि इसमें लम्स ना आए। और लम्स अगर आ भी जाते हैं तो कई बार ये इसको इस तरीके से आप चलाते रहते हैं तो लम्स चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा ग्लास के करीब लिया था दूध। उसको धीरे धीरे इसमें डाल के इस तरीके से मैंने इसको सुखा लिया। एकदम से आप इस तरीके से चलाएंगे तो एकदम से ये दूध जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है सूजी के अंदर, और सूजी जो है हमारी इस तरीके से हो जाती है, एकदम एक डोसा बन के तैयार हो जाता है। और बस यहाँ पर ये जो सूजी है वो जो इसका मिल्क है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, वैसे ही आपको एक प्लेट में घी लगा लेना है, और देसी घी लगाकर उसको उसके ऊपर ही इसको पलट देना है। और ये जब तक हम पलटेंगे, इसको पलटने के बाद जब तक ये सूजी ठंडी होगी, इसको ठंडा करना होता है। ये सूजी हमारी ठंडी होगी, तब तक हम दूसरी चीज़, इसका दूसरा जो प्रोसेस है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने सूजी है उसको निकाल लिया है इस प्लेट में घी लगाकर, और इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ये जब तक ठंडी होगी तब तक हम बनाएंगे इसके लिए चाशनी, क्योंकि हमें चाशनी भी चाहिए होती है। इसकी चाशनी हमें गाढ़ी बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती। इसके लिए हमें 2.5 ग्लास मैंने पानी लिया है, क्योंकि मुझे 24 से 25 पीसेस बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी लिया है। यहाँ पर मैंने 2.5 ग्लास पानी में 1 कटोरी चीनी डाल के 2 इलायची डाल दी। आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर डाल दीजिएगा। तो मैंने इसको चाशनी को बनने के लिए छोड़ दिया है, और चाशनी को आपको हाई फ्लेम पे ही बनाना है फटाफट से। जैसे ये, क्योंकि हमें बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं, इसकी पतली चाशनी बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए मैंने छोड़ दिया जब तक हमारी चाशनी रेडी होगी। यहाँ पर हमारी सूजी ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं इसमें जो चीज़ें मिक्स करी जाती हैं वो मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर, जो कि मेरा एक पैकेट छोटा सा रखा हुआ था 10 रुपीज़ वाला, वो मैंने इसमें डाल दिया है खोल के। और उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब 2 या 1.5 चम्मच के करीब मैदा डाल दी है। और इसमें मैदा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, हार्डली आपको 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालनी है। और 1/4 चम्मच मैंने डाल दिया है यहाँ पर सोडा, जो कि हम नॉर्मली किचन में रखते ही हैं, खाने वाला सोडा जो हम इडली वगैरह में यूज़ करते हैं, वो मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच डाल दिया है। अब लास्ट में हमारा बस एक ही चीज़ बच रही है जो डालनी है, वो है दूध। दूध हमें इसमें ले लेना है अपनी कटोरी में। दूध जो है गर्म नहीं होना चाहिए, दूध ठंडा ही होना चाहिए, उसका टेम्परेचर जैसे हम फ्रिज में रखते हैं वो वाला दूध। तो मैंने एक कटोरी में ले लिया है, और दूध को इस तरीके से आपको हाथ पे लेके और आराम से फैला के इसमें, जैसे हम आटे को मसलते हैं उस तरीके से इसको मसलना है आराम से। और इसको इतना ज़्यादा अच्छे से हमें गूँथना है कि ये जो सूजी है वो एकदम से चिकनी हो जाए, और इसका डो जो जब हम बनाकर इसका रेडी करेंगे तो एकदम से चिकना और अच्छा सा डो तैयार होना चाहिए। तो हमें तब तक इसको अच्छे से मसलना होगा। इसको काफ़ी देर तक थोड़ा सा मैंने मसला था, क्योंकि लगभग लग गया था
10 से 15 मिनट मैंने इसको इसी तरीके से मसल के अच्छे से, तब मैंने इसका डो तैयार किया जब ये एकदम से चिपकना बंद हो गया, क्योंकि ये हल्का सा ना प्लेट में चिपकता है। तो जब तक ये चिपकता रहेगा तब तक आपको इसको मसलना है, और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ इसका डो एकदम से चिकना हो चुका है, तब आपको हल्का सा घी लगाकर हाथ में और इसको साइड से रख देना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं कितनी देर से इसको मसल रही हूँ। इसको मसलने में काफ़ी देर लगती है, और वैसे ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत से मसलना होता है, बस आपको हल्के हल्के हाथों से ही इसको अच्छे से थोड़ी देर तक गूँथना पड़ेगा, क्योंकि ये सूजी है तो सूजी को अच्छे से हमें चिकना करने के लिए थोड़ा हल्के हाथों से इस तरीके से 10 से 15 मिनट तक करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डो है वो अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब ये चिपक नहीं रहा है, जो डो है हमारा वो एकदम से प्लेट में चिपक नहीं रहा, तो अब ये मतलब फाइनली रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो डो है वो एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं लूँगी देसी घी और अपने हाथों में लगाऊंगी, और इसके छोटे छोटे पेड़े टाइप से, मतलब जैसे कि अगर आपको गोल शेप में बनाना है तो आप गोल शेप दे दीजिए, अगर आपको थोड़े से लंबे शेप में रखने हैं रसगुल्ले तो उस तरीके से भी आपका जो जैसे भी मन है वैसा आप शेप दे सकते हैं। बस इसका जो सूजी है वो अच्छे से चिकनी हो जानी चाहिए, फटनी नहीं चाहिए साइडों से। अगर फट रही है तो मतलब ये अच्छे से नहीं बनेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से पहले ही गूँथ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अपने हाथों से भी इसको अच्छे से गूँथ रही हूँ, अच्छे से इसको और अच्छे से चिकना कर रही हूँ। तो इसका जब तक ये मुझे नहीं लगेगा कि साइडों से फटना बंद हो गया इसका, तब तक मैं इसको अच्छे से मसलती रहूँगी। अब देखिए यहाँ पर ये मैं छोटे छोटे पेड़े बनाना स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। इस तरीके से आपको भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रखने, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा सा लेके और साइड से रख देना काट के। जिस तरीके से रोटियां हम बनाते हैं तब भी इसी तरीके से रख लेते हैं। तो मैंने छोटा छोटा सा ये जो पेड़ा है वो बना के रख दिया, और मैं ये वाला शेप दे रही हूँ इसमें लंबा वाला, मैं क्योंकि मुझे गोल वाले नहीं बनाने, मुझे थोड़े अलग बनाने। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सारे जो अपने कैप्सूल हैं वो रेडी कर रही हूँ। अभी यहाँ पर मेरे सारे जो रसगुल्ले या रसभरी जो भी आप बोलते हैं वो बनाकर मैंने साइड से रख दिए हैं। आप देख सकते हैं आप, हमारी चाशनी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। क्योंकि आपको इसी तरीके से हाथ से चेक करना है, ये हल्की सी चिपचिपी सी हो जाएगी, लेकिन तार नहीं बन रहा होगा। अगर तार बन रहा है तो वो वाली चाशनी नहीं लगती है इसमें बस हल्की सी जो चिपचिपी सी और पतली सी रहती है, वही बस उतना है। तो आपको वहीं पर फ्लेम उसकी ऑफ कर देनी होगी। और मेरी चाशनी जो जब तक ठंडी होगी तब तक मैं इसमें इनको पेड़ों को फ्राई कर लूँगी। रसभरी हमारी यहाँ पर फ्राई हो रही है। अब इनको फ्राई करने के लिए आपको सबसे पहले एक डालकर देखना होगा कि अगर एक आप डाल रहे हो और वो फट नहीं रहा है या फिर फैल नहीं रहा है इसके अंदर, तो आप फिर आगे जो है पेड़े वो डाल दीजिएगा। तो मैंने सबसे पहले एक डालकर ही देखी थी, अगर जब वो मुझे लगा कि परफेक्ट है, फिर उसके बाद मैंने 3-4 डाल दी। और अगली वाले उसमें जब मैंने दोबारा से फ्राई करी तो मैंने साथ में 6-7 भी डाल दी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से ये सिक गई थी। बस इतना याद रखिएगा कि इसकी फ्लेम जो है वो हाई फ्लेम पे नहीं ये पकते हैं, इनकी फ्लेम लो ही रखनी है आपको। बहुत सिम गैस पे ही आपको इसको सेकना होता है, क्योंकि ये आराम से धीरे धीरे सिकते हैं। अगर आप हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ऊपर से तो जल जाएंगे, लेकिन अंदर कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो है 4 हमारे जो पेड़े हैं वो मैंने सेक लिए हैं, और इसके बाद मैं फटाफट से बाकी के पेड़े भी बना रही हूँ साथ में। जब तक ये सिक रहे हैं तब तक मैं बाकी के पेड़े बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी रसभरी जो है वो अच्छे से सिक चुकी है। आप देख रहे हैं अच्छे से गुलाबी गुलाबी हो जाएं तभी आपको इनको निकालना होता है। जैसे कि हल्का अगर वाइटनेस भी रहती है तो आपको तब तक इनको अच्छे से आराम से सिकने देना होता है। आपको गैस आराम सिम करके छोड़ देनी, इनको आराम से सिकने दे, जिससे कि जल्दी नहीं बचाएं, क्योंकि ये जल्दी करेंगे तो आप फिर ये बेकार हो जाएंगे, अंदर से कच्चे और ऊपर से काले काले हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से सेकने के लिए इसको गैस को सिम करके छोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे जो हैं वो पेड़े वो सेक के रख लिए हैं। ये मेरे सारी रसभरी सिक के रेडी हो चुकी हैं। अब इनमें रस डालना ही बाकी है। ये अच्छे से सिक चुकी हैं, देख सकते हैं आप कितने बढ़िया से सेक दिए हैं मैंने इनको।
और ये हमारी चाशनी ठंडी हो चुकी है। चाशनी जब तक मैंने ये सेका तब तक चाशनी ठंडी हो गई थी। अब इस तरीके से आपको इसमें इनको डिप कर देना है। डिप करने के बाद भी इनके ऊपर से आपको एक चम्मच से इसका जो रस होता है वो लेके इनके ऊपर लगातार डालते रहना है, जिससे कि इनके अंदर जो चाशनी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए आप इस तरीके से मैं चम्मच से इनके ऊपर जो रस है वो डाल रही हूँ। और इसकी आप चाशनी देख सकते हैं पतली पतली है एकदम से। इसी तरीके से आपको भी रखनी है कि ये चिपचिपी सी बस हो जाए और गाढ़ी नहीं हो, एकदम पतली सी रखनी है। इसीलिए इनका नाम रस भरी है, क्योंकि इनमें रस का ही ज़्यादा मेन जो काम होता है वो रस का ही होता है। इनमें अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, ये जो आपने चाशनी बनाई है वो अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी चम्मच हाथ से छूट चुकी है, तो अभी चम्मच को भी रस पीना है शायद, इसलिए तो यहाँ पर मैंने उठा के और इसको वापस से उलटना पलटना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं वैसे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने ये खुद से बनाए हैं और ये एक्चुअली देखने में इतने अच्छे लग रहे थे ना कि मैं बनाते बनाते ही मेरा मन कर रहा था कि इनको उठाकर एक टेस्ट कर लूँ। इतने ज़्यादा देखने में अच्छे लग रहे थे। मेरी बेटी, हम सभी कोई ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने खुद से बनाए हुए थे ये, और इस तरीके से ये देखने में इतने जूसी से लग रहे थे, तो हम तीनों का ही मन कर गया कि इसको खा लें। लेकिन अभी खा नहीं सकते, क्योंकि ये मैंने सबसे पहले तो गोवर्धन भगवान जी को हम पहले चढ़ाने जाएंगे मंदिर, और उसके बाद कल फिर भाई दूज है। भाई दूज के लिए मैंने स्पेशली बनाई हुई है, और तभी हम खाएंगे जब भगवान जी इसको चख लेंगे। उसके बाद ही हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, और उसके बाद फेस्टिवल्स में भी ये मिठाई हमारी काम आएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी ये जो रस भरी है वो इसमें सर्व कर ली है प्लेट में, और उसके ऊपर से मैंने ये कुछ कटे हुए पिस्ता थे वो डाल दिए हैं इसके डेकोरेशन के लिए। इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है पिस्ता का, तो आप पिस्ता केसर वगैरह डाल सकते हैं। इसमें केसर अभी मेरे पास नहीं था, मैंने पिस्ता डाल दिया। इलायची पाउडर जो है इसका, इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था, और ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं हुए। जैसे कुछ मिठाइयाँ होती बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती हैं तो फिर खाने में भी इतनी अच्छी नहीं लगती। लोग ये हल्के से मीठे और एकदम जूसी सॉफ्ट से बने थे। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं घर पे, बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, फटाफट से ये बन जाते हैं। आधे पौन घंटे के अंदर बनकर रेडी हो गए थे ये। आप लोग भी बनाइए, ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।